साइट पे होता है और आप किसी लोकेशन पे नहीं जाते हैं, वो आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है। मिड शॉट्स होते हैं, क्लोज शॉट्स होते हैं जिसमें मॉडल के एक्सप्रेशंस प्रोमिनेंट होते हैं। अच्छा, सही है। लेकिन यहाँ ये काम हो रहा है कि वो आउटडोर ले जाके लॉन्ग शॉट्स के साथ पोर्टफोलियोज बन रहे हैं। चलिए, हमें अभी एक ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आकर के साथ थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। वाकई आजकल के बच्चे बहुत मॉडलिंग में आना चाह रहे हैं और वो पोर्टफोलियोज बनवाते हैं, तो इसी वजह से मैं खास से उनका वो काम नहीं आ पा रहा होता। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और अगर कोई बच्चा फोटोग्राफी की लाइन में आना चाह रहा है, वो फोटोग्राफर बनना चाह रहे हैं, तो वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। और वो बच्चे जो मॉडलिंग में आना चाह रहे हैं, तो उनको ये बात बिल्कुल सही से पता लग जाएगी कि उनको कौन सा बात डिसाइड करना है, किस फोटोग्राफर के पास जाना है और अपने पोर्टफोलियो में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इस पर भी बात करें। हाँ, मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई हूँ काशिफ, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, और आगे हम आपके और अच्छे फोटोशूट्स देखेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी ये बात बोली थी कि जो बच्चे अब इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इवन मॉडलिंग की फील्ड में भी आना चाह रहे हैं, फोटोग्राफी की फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे इसलिए। देखें, सबसे पहले तो आपको खुद रियलाइज करना चाहिए कि आप इस काबिल हैं कि मॉडल बन सकते हैं कि नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो बेसिकली मैं एक मॉडलिंग एजेंसी भी रन कर रहा हूँ। ठीक है। जो फरहान अंसारी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जिसको। अच्छा। और आप हमसे कांटेक्ट करें। बिल्कुल, और हमारे कंट्रोल रूम में इनका नंबर भी है, अगर आप हमसे इनका नंबर लेना चाह रहे हैं तो कंट्रोल रूम से इनका नंबर भी ले सकते हैं काशिफ का। बिल्कुल, आप फरहान से कांटेक्ट करें, फिर वो कोऑर्डिनेट करके आपको बताएंगे कि आपको क्या फर्स्ट स्टेप लेना है। बेसिकली आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो बनवाना होता है। अच्छा, और पोर्टफोलियो के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? पोर्टफोलियो के लिए बेसिकली आपके फीचर्स ये हम बताते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आपका पोर्टफोलियो अभी बनना चाहिए या आप इतनी डाइट करके अपना वेट रिड्यूस करके आप आए। अच्छा, कितना परफेक्ट वेट होना चाहिए एक मॉडल के लिए? हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट पे और बेसिकली आपका स्ट्रक्चर क्या है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और जो बच्चे फोटोग्राफी की तरफ आना चाह रहे हैं, जिनकी जो इस फील्ड को चूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। बिल्कुल है, और इंस्टीट्यूट्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे सब। पहले तो सिर्फ वो अगर आप शादियों की तस्वीर उठा के देखें तो वो ये वाली होती थी, झुमका पकड़ी हुई होती थी। बिल्कुल, है ना यार, वो अब जरा थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि लोग नेट पे, फेसबुक पे वो देखते हैं कि आप क्या चल रहा है मार्केट में, चैनल्स पे देख रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ज्यादा है इसका कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डिफरेंट। हमारे यहाँ के थोड़े से डिफरेंट लुक्स होते हैं। बिल्कुल, अब बेसिकली हमारे यहाँ ब्राइड्स पहले बहुत पोजी मतलब पिक्चर्स होती थी उनकी, लेकिन चूड़ियों वाला बताइए, चूड़ियां सही कर रही है। अब जरा ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता है ना, वो जो आप लोग यूं करके करते हैं। मुझे जब मेरी शादी की तस्वीर हो रही थी, आप इधर देखें, इधर देख के आप इधर देखें, अरे भाई कहाँ से देखें और किधर देखें। देखिए, होता आप उधर देखें, आप उधर देखें। होता ये है कि फोटोग्राफर को पता होता है कि क्या एंगल आपका गर्दन में दर्द हो जाता है, गर्दन ऐसी रखे फिर इधर देखे। और अगर हम ये नहीं करवाए ना तो बाद में आप लोग हमें पकड़ते हैं कि आपने हमारी तस्वीरें अच्छी नहीं की। अच्छा, ऐसा होता है कि बाद में कंप्लेंट्स आती हैं? बिल्कुल होता है, दुल्हन कोऑपरेट नहीं कर रही होती, लोग इतने चूजी हो गए। हाँ, उसके बाद फिर बाद में कहते हैं यार आपने तस्वीरें ज्यादा पोजेस नहीं है। और दूल्हा को तो जहर लग रहा होता है उस वक्त फोटोग्राफर, है ना, दूल्हा को जल्दी जाए, ये क्या है। ठीक है। अच्छा, आज एक तो बड़ी जबरदस्त सी बात, एक सजेशन जो काशिफ दे दिया, मैं भी दे रही हूँ कि जी अब दोपहर में शादियां करने का ट्रेंड लेकर के आ जाए, ताकि इतनी देर भी ना हो, फोटोग्राफर्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमारे यहाँ देखें टाइमिंग का बड़ा वो रखना, हम दोपहर में टाइम देंगे तो हमारी वो शाम में तकरीब शुरू होगी। सही बात, सुबह का टाइम दें। अच्छा, आप वेडिंग इवेंट्स को भी कवर कर रहे हैं? वेडिंग इवेंट्स। ठीक है, तो उसमें किस तरह से लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? आप मेरा नंबर है, आप अगर किसी की शादी है इवन 3 महीने बाद, कितने अरसे पहले आपको बुक करवा रहे हैं ये भी बताइए? कम से कम भी 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। अगर आपकी 2 महीने बाद शादी है तो काशिफ अभी अवेलेबल हैं, आपके पास डेट्स हैं। और अगर आपको बेस्ट शूट चाहिए अपना शादी का, आपको पूरा इवेंट को कवर करवाना है, तो आप जरूर कॉल करें। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहन कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? मैं फुरकान असलम बात कर रहा हूँ, आपके फोटोग्राफर माशाल्लाह से बड़े अच्छे हैं, इनसे बात करना चाहूंगा। जी जरूर बात करिए, जरूर। काशिफ, आपकी माशाल्लाह से मैंने शूट्स वगैरह ये तस्वीरें देखी हैं, बहुत अच्छी हैं और बड़े अच्छे बहुत वगैरह हैं। इससे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपसे एक एडवाइस लेना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, तो दूसरे मुल्कों में जब मैं इंटरनेट देखता हूँ वहाँ पे जरा मुख्तलिफ है, इंडिया में भी मुख्तलिफ है, कि हमारे यहाँ जो है ना ज्यादा तवज्जो दी जाती है फैशन और वेडिंग की फोटोग्राफ्स पे, जबकि बाहर मैंने देखा है नेचर के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, काराकोरम हाईवे के ऊपर,
बच्चों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर फोटोग्राफ ली जाती, जबकि मैं अमेरिका 8-10 साल रहा हूँ, मुझे अमेरिका, आप ये जब मैं फैशन की शूट्स देखता हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे हम औरत को ऐसा मीट मार्केट ट्रीट कर रहे हैं। इसके बारे में आपका व्यू पॉइंट देना चाह रहा था। देखिए, इंटरेस्ट की बात होती है, हर फोटोग्राफर का एक अलग इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग नेचर पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं। मेरा जो बेसिकली इंटरेस्ट था वो हमेशा से फैशन फोटोग्राफी की था। हमेशा से आपका इंटरेस्ट इस तरफ था। तो अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ है नेचर फोटोग्राफर्स हैं हमारे यहाँ? बिल्कुल हैं। अच्छा, और वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि आप दुल्हन को पहाड़ी पे चढ़ा दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। सोच सकते हैं, वो भी नेचर, देखिए नेचर प्लस सोफे पे बिठाना तो मुश्किल बात होती है। दुल्हन आपको पहाड़ी से गिराएगी? दूल्हा नहीं, दूल्हा पैदा गिरा देगा मुझे। नहीं, देखिए उसमें ये होगा, मैंने तो इसलिए आपको बात कही कि उसमें नेचर भी आ जाएगी और एक बिल्कुल डिफरेंट शूट होगा। आप ये सोचें। दुल्हन तो पहुंच जाएगी वैसे शौक में, नो कमेंट्स भी जाएगी। नो कमेंट्स, ठीक है। अच्छा, हमारा टाइम खत्म हो रहा है काशिफ, अगर आप नए फोटोग्राफर्स को अगर कोई टिप देना चाह रहे हो या उनको कहना चाह रहे हो कि बस फील्ड में आए तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, ये प्लीज बता दो। बस मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाह रहे हैं या फोटोग्राफी में की फील्ड में एंटर हो गए तो प्लीज अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, दैट्स इट। काम आप खुद ही सीख लेते हैं। और इसमें टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल टाइम देना पड़ता है ना, और कमिटमेंट्स को पूरा रखें। कमिटमेंट्स को मैंने कमिटमेंट्स पूरा रखें। टाइमिंग्स, आप मतलब आप पंक्चुअल होने चाहिए अपने काम में। हाँ, अच्छा, आप जब वेडिंग इवेंट कवर करने जाते हैं तो वहाँ के जो एम्बियंस होते हैं उनको भी कवर करते हैं। जाहिर है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, अपना इतना अच्छा सेटअप किया हुआ है। हाँ, और आजकल तो कितना अच्छा सेटअप हुए हैं। आप देखें, अब इतने लोगों में अवेयरनेस आ गई है, आई थिंक मीडिया के थ्रू के हर कोई अच्छे से अच्छा चाह रहा होता है। तो किस कॉस्ट में आपका बजट पे आ जाते हैं ना, तो क्या बजट होता है आपका पोर्टफोलियो के लिए? आपकी बजटिंग क्या होती है? बजटिंग आपको मैं ऑन एयर नहीं बता सकता। अच्छा, ठीक है, चलें जी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कांटेक्ट करें। आप कांटेक्ट करें। और रीजनेबल होता है? बहुत रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल है। चलिए ठीक है जी, बहुत रीजनेबल है। अभी बजट नहीं बता रहे, मैं तो चाह रही थी कि बजट पता चल जाए हमको, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम पता करके आपको बताएंगे, आप बेफिक्र हैं, हम है ना आपके साथ। थैंक यू सो मच काशिफ। ठीक है जी, और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट उस पे भी कभी ना कभी बुलाएंगे, तो आप जरूर आएंगे। बिल्कुल टाइम निकाल लीजिएगा हमारे लिए। और अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक था और मुझे मजा आया। और उन बच्चों के लिए जो मॉडलिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं, और वो वही वाली बात है कि हम पोर्टफोलियो तो बनवा लेते हैं, लेकिन इस चीज को हमें फोकस करना है कि क्या सही पोर्टफोलियो है हमारा या नहीं। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच काशिफ। और हम भी अपना शो खत्म करते हैं। आई होप कि आपको आज का शो हमारा बड़ा अच्छा लगा होगा। मुझे आज का शो अच्छा लगा कि हमारे पास ट्विंस बेबीज थे और एक और डिफरेंट हमने टॉपिक पे बात की होती, फैशन फोटोग्राफी। अच्छा जनाब, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ, नए मेहमानों के साथ, और यकीनन आप लोगों की भी नई नई बातें होंगी। और कल आप लोग मुझे कॉल करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या नाश्ता किया था आज सुबह। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अदनान का गाना सुनेंगे एंड देन वाइंड अप होगा। काशिफ भाई, बहुत जबरदस्त आपका काम लगा, आपकी बातें लगी। और ये कहूँगा, आपको किसी ने कभी परेशान करा है कि मामू की तस्वीर खींचो या पप्पा की तस्वीर खींचो? शादियों में ऐसा होता है ना। और जो हम लोगों को हायर कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि कम तस्वीरें खींचनी है आपने, उधर रिश्तेदार लाइन लगा खड़े होते हैं। मामू नाराज है, मैं नहीं खिंचवा रहा, मुझे पहले क्यों नहीं पूछा? बिल्कुल ऐसा ही होता है। चाचियां जाने बड़ा तंग करती हैं। मामू कम तंग करते हैं, मुमानियां ज्यादा तंग करती हैं। गाने का टाइम निकला जा रहा है। सॉरी ठीक है, हम बाद में बातें ला 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 ला। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे? मैं दिल में लगा दूंगा वो पल में पिघल जाओगे। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे? मैं दिल में लगा दूंगा वो पल में निकल जाओगे। एक दिन
सोचूं कि जब मेरे बारे में तन्हाई हो